नमस्कार साथियों अवैध कब्जा को लेकर या आपकी ज़मीन का कोई विवाद है और ऐसे में पुलिस हस्तक्षेप करती है तो आप उसे कैसे रोकें। और एक चीज़ कि अवैध कब्जा संबंधी मामले आप सॉर्ट आउट कैसे करें। बिना कोर्ट जाके भी कर सकते हैं, प्रशासनिक मदद से भी कर सकते हैं और कई सेक्शंस भी हैं। देखिए, अवैध कब्जा हटवाने के एक सेक्शन नहीं है, कई सेक्शन हैं। लेकिन गलतियां क्या हो रही, कब्जा आपका इस वजह से नहीं हट पाता है कि आपके एडवोकेट किस सेक्शन में गए, गलत सेक्शन में चले गए तो फिर कब्जा कैसे हटेगा। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा पूरा, लेकिन इससे पहले आप जान लीजिए कब्जा हटवाने के लिए कई सेक्शन है। सेक्शन 145 CRPC, ठीक है, 164 जो BNSS नई धारा आई है, ठीक है, सेक्शन 24 में भी कब्जा हटता है। सेक्शन 116, 117 से भी कब्जा संबंधी विवाद सॉर्ट आउट होते हैं। 134 कब्जा संबंधी विवाद सॉर्ट आउट होते हैं, ठीक है ना। और मान लीजिए साथियों, कई बार मैं आपको बता दूं, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 5 और 6 से भी कब्जा संबंधी विवाद जो हैं वो समाप्त होते हैं, ठीक है ना। तो तमाम सारी धाराएं। अब एडवोकेट आपके, अगर मान लीजिए कोई एडवोकेट कम जानकार है, अधिकतर मैंने देखा है कि वो किसी धारा में जाना चाहिए और वो किसी सेक्शन में दावा कर देते हैं, फिर तो गलत होगा ना। अब पढ़िए धारा 134 क्या कहती है। एक चीज़ साथियों मैं और बताऊं, देखिए पुलिस जो है वो किन मामलों में दखलंदाजी नहीं दे सकती, कब अवैध कब्जा नहीं हटा सकती। एक चीज़ और साथियों मैं आपको बता दूं, अगर आप लीगल एडवाइस, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं आप, या ज़मीन खरीद रहे हो उत्तर प्रदेश में, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना कि डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय इत्यादि तो नहीं है, तो आप वो भी करा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो बेहतर सलाह लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्योंकि कई लोगों को बेहतर सलाह न मिल पाने की वजह से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अब देखिए साथियों, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक है, इस पे आप 4 साल से रह रहे हो, ठीक है, तो पुलिस का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि आपको यहां से कब्जा खाली कराए, क्योंकि उसके लिए है वही स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, सेक्शन 24 है, SDM को पावर है, तो वो लोग करें ना। पुलिस कौन होती है? पुलिस कई बार क्या करती है भाई, पैसे लेकर अवैध कब्जा करवा देती है। मान लीजिए हो सकता है आपका सही कब्जा हो, तो पुलिस कौन होती है? टाइटल डिसाइड करने वाला है वो नहीं होती है, ठीक है ना। हाँ, पुलिस एक जगह काम जरूर करेगी, उससे आप भी सावधान रहना। जैसे साथियों ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपका कब्जा है, आप रह रहे हो। अब बी व्यक्ति दबंगई से आता है, आपका कब्जा खाली करवाता है कि भागो यहां से, गुंडे लेकर आता है दबंगई, तो पुलिस आएगी और बी को गिरफ्तार भी करेगी, मुकदमे भी लगाएगी और अरेस्ट भी करेगी, ठीक है, क्योंकि वी अपराध कर रहा है भाई। कोई दबंगई से भाई कब्जा किसी की जमीन पे करेगा, फिर तो वहां पे पुलिस को पूरा अधिकार है, वो तोड़ के रख देगी आपको और भाई पुलिस केस भी कर देगी, ठीक है ना। तो ऐसे आप जो है दबंगई से मत करें, ठीक है ना। मान लीजिए आपका सीमा संबंधी विवाद है, कोई रह रहा है, कोई मान लीजिए कमजोर व्यक्ति है, कोई कमजोर महिला है, तो ये आ रहा है और जबरन कह रहा है हटो भाई कब्जा खाली करो, ठीक है ना, तो पुलिस इस पर इंटरफेयर करेगी और एक को गिरफ्तार भी करेगी, ठीक है ना। हाँ, बाकी मान लीजिए प्रतिकूल कब्जा आपका 10 साल से कब्जा है, 12 साल से कब्जा है, ठीक है, या 5 साल से कब्जा है, ठीक है ना, आपका सीमा संबंधी विवाद है, मेड़बंदी का विवाद है, आपका बंटवारा का विवाद चल रहा है, तो वहां पे पुलिस कुछ नहीं करेगी भाई, ठीक है ना, क्योंकि जब हमारा मैटर चल रहा है भाई आप क्या करोगे, ठीक है। लेकिन कोई वहां पे शांति भंग कर रहा है, लड़ाई झगड़ा कर रहा है, फिर तो पुलिस का दायित्व उत्पन्न हो जाता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि अवैध कब्जा वाले जमीन संबंधी मैटर सॉर्ट आउट कैसे करें, ठीक है। और साथियों हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कई लोग कमेंट्स में बार बार मैसेज करते हैं, ठीक है, तो भाई हमारा जो भी नंबर है वो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब एक चीज़ आप और सुन लीजिए, ये भी हम आपको बताएंगे CRPC 145 के बारे में। साथियों आप जो है, अगर आप स्पेशल जानकारी लेना चाहते हैं, ठीक है, स्पेशल वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें आपको कोर्ट के ऑर्डर विद PDF विद डिस्क्रिप्शन सहित आपको मिलेंगे, कमेंट प्रश्नों के आपको जवाब भी मिलेंगे और नए कोर्ट्स ऑर्डर आप जानेंगे और ड्राफ्टिंग भी लिखना सीखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए किसी को शिकायत करना है, दावे का, बंटवारे का या FIR वगैरह, ये चीज़ काफ़ी आप लाभ ले सकते हैं। कैसे? ओनली 29 रुपीज़ में आप हमारे चैनल को अभी जाएं और ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और 29 पे करके मेंबरशिप ले सकते हैं। जब आप मेंबरशिप ले लेंगे तो जो भी हम स्पेशल वीडियो बनाते हैं भाई, जो लोग मेंबरशिप लेते हैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाते हैं, ठीक है ना, तो उनमें स्पेशल वीडियो में आप कोर्ट के आदेश PDF सहित और बहुत अच्छे से समझेंगे, कमेंट्स के प्रश्नों के आपको जवाब मिल जाएंगे, नए कोर्ट ऑर्डर्स मिलेंगे आपको और ड्राफ्टिंग भी लिखना सीखेंगे भाई, कैसे किसी वो एडवोकेट बहुत अच्छे तरीके से आप, ठीक है ना। तो अभी आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, एक बार लेके ट्राई तो कर सकते हैं, 29 रुपये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना, आप लोगों के लिए।
अब साथियों आ जाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। देखिए साथियों, जब पुलिस ही कब्जा हटाने लगेगी तो धारा 134 है, बिना हक के अध्यासी व्यक्तियों की बेदखली, ये क्या करेगी भाई? तो फिर न्यायालय का क्या काम जब पुलिस ही टाइटल डिसाइड करेगी? धारा 145 है और कई धाराएं मैंने आपको बता दी, वो है जब पुलिस ही कब्जा हटाने लगेगी तो ये लोग क्या करेंगे भाई? सही बात है ना, ठीक है ना। तो पुलिस तब होती है कोई जबरन दबंगई दिखा रहा है, भूमाफिया वगैरह है, उसके लिए पुलिस होती है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कब्जा कैसे हटवाएं आप, ठीक है ना, और उनके सेक्शन। देखिए साथियों, जब भी आप कब्जा संबंधी विवाद करने जाएं, एडवोकेट कहता है कि सेक्शन 24 में दावा पड़ेगा, ठीक है। तो आप एक बार चेक करवा लीजिए और भी एडवोकेट से, कहीं एडवोकेट नहीं मिलता है तो आप मुझसे चेक करवा लीजिए कि सर मैं बंटवारा के लिए केस करने जा रहा हूँ, हमारा ये विवाद है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि भाई मैंने कई पत्रावलियां देखी हैं, जैसे मान लीजिए फैमिली संबंधी मैटर है, यहाँ पे कई सारे खातेदार हैं, तो धारा 24 कार्रवाई होगी नहीं, पत्रावली बाद में ये कैंसिल हो जाएगी, समय भी बर्बाद, पैसा भी बर्बाद, वकील ने अपना पैसा ले लिया। कई लोग मेरे पास आ रहे हैं, उनकी धारा 24 की पत्रावलियां कैंसिल हो रही हैं भाई, उसमें प्रोविजन है, ठीक है ना। तो धारा 24 में अगर फैमिली मैटर है, सही खातेदारक है, जुमला नंबर है, डायरेक्ट धारा 24 में आप नहीं जा सकते हो, मत जाना आप कब्जा हटवाने के लिए, ठीक है ना, फालतू में आप चक्कर काटोगे, ठीक है। अब साथियों मान लीजिए आपके थोड़े भाग पर सीमा संबंधी विवाद चल रहा है, किसी ने कब्जा कर रखा है, आपको लग रहा है हमारी खेत की यहां तक सीमा है, तो कई एडवोकेट 134 में चले जाते हैं, इस धारा में बिना के अध्यासी की बेदखली, तो भाई ये भी मत करिए आप, ठीक है ना। फिर आपको सेक्शन 24 में जाना चाहिए, ठीक है ना। अब इससे जाने से भाई 24 सीमा संबंधी विवाद है, तो सीमा संबंधी विवादों का निस्तारण तो 24 करेगी ना, ठीक है। अब 134 में जाओगे तो वो कह देगा भाई 24 में जाइए आप, ठीक है ना। तो ऐसे दिक्कत होती है, ठीक है ना। और एक सबसे बड़ी बात, अगर आपका कब्जा चल रहा है, पुराना मैटर नहीं है, किसी ने कब्जा कर रखा है या आपकी प्रॉपर्टी है, कोई धमकी दे रहा है कि कल आके मैं सारा कब्जा खाली करवा दूंगा, मैं यहाँ पे गोली लेके या दबंग लेके आएगा, आपको लगता है ये कब्जा खाली करवाएगा, आपका 12 साल से कब्जा है, 10 साल से कब्जा है, 5 साल से कब्जा है, या आपको लगता है भाई ज़मीन मेरी है, ये दबंगई से फालतू कागज़ करवा रहा है, मान लीजिए एक के नाम उसकी खतौनी है और आपके नाम उसकी रजिस्ट्री है, भैया उसके भी नाम डॉक्यूमेंट्स, आपके भी नाम डॉक्यूमेंट्स, तब यहाँ पे उत्पन्न होती है CRPC 145 की कार्रवाई। यहाँ पे SDM को पावर है, ठीक है ना। क्या पावर है वो देखिए आप, यही तो जानकारी आपके एडवोकेट नहीं दे पाते, फिर बाद में पत्रावलियां कैंसिल होती हैं। भाई आप बिना कोर्ट जाए भी कब्जा हटवा सकते हैं, क्यों इतना लंबा जाओगे आप? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, जहां भूमि जल संबंधित, अब भूमि जल संबंधित तो है नहीं, विवादों से परेशान भंग होना संभाव्य है, वहां कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि SDM पुलिस अधिकारी को रिपोर्ट की इत्तला से समाधान हो जाता है कि स्थानीय अधिकारिता के अंदर भूमि या जल उसकी सीमाओं के संबंध लेके, मान लीजिए भूमि, अब देखिए इसमें भूमि भी आ गई, भूमि, ठीक है, अचल संपत्ति भी आती है, ठीक है। तो आपका भूमि संबंधी विवाद है, तो अगर मान लीजिए पुलिस को ये लगता है कि भाई ये कोई दबंग व्यक्ति है, जबरन ये कुछ करवा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ा रहा है, तो अगर ईमानदार मजिस्ट्रेट हुआ तो वहाँ पे कार्रवाई करेगा और आपको कब्जा बने रहने देगा, ठीक है। और बाद में अपना चले जाइए, टाइटल सूट है टाइटल सूट डालिए, और मान लीजिए सूट फॉर पोजेशन है सूट फॉर पोजेशन डालिए, और सूट फॉर ये जो आपका सीमांकन सूट फॉर बाउंड्रीज है, ठीक है, डिस्प्यूट बाउंड्री, तो आप उसमें डालिए, ठीक है ना। तो ये मत करिए कि किसी का सेक्शन किसी में आप डाल रहे हो, ठीक है। बाकी आपको कानूनी सलाह लेनी है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और चैनल की मेंबरशिप जरूर ले लीजिए, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट्स होंगे। हम अलग से स्पेशल लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, आप लोगों के लिए जो भी मेंबर होते हैं, और संडे लाइव चैट कर सकते हैं आप।